गिरिडीह जिले के चकमंजो गांव की बदहाल सड़क व्यवस्था एक बार फिर से सरकार के खोखले वादों की पोल खोल रही है। कांग्रेस के जिला महासचिव इंजीनियर अनिल चौधरी ने गांव का दौरा करते हुए कहा कि पक्की सड़क के बिना किसी भी गांव का विकास अधूरा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी चकमंजो जैसे गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। श्री चौधरी SIR जागरूकता अभियान के तहत गांव पहुंचे थे, लेकिन वहां की जर्जर सड़क देखकर वे हैरान और आक्रोशित हो उठे। ग्रामीणों से बातचीत में यह सामने आया कि वे वर्षों से विधायक और सांसद के पास सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी इस सड़क के लिए अपने फंड से कोई ठोस पहल नहीं की, बल्कि राज्य सरकार को अनुशंसा कर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। नतीजा यह है कि आज भी गांव के लोग कीचड़ और खस्ताहाल रास्तों से गुजरने को मजबूर है। स्थिति इतनी भयावह है कि खराब सड़क के कारण कई परिवारों के शादी विवाह तक टूट चुके हैं। यह सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि गांव के समान भविष्य और सामाजिक जीवन का सवाल बन चुका है। गांव वासियों ने इंजीनियर अनिल चौधरी से इस समस्या को गंभीरता से उठाने की गुहार लगाई है, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया जाएगा और जब तक सड़क नहीं बनेगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। यह सवाल अब सीधे जनप्रतिनिधियों से है, आखिर कब तक चकमंजो गाँव के लोग उपेक्षा और बदहाली झेलते रहेंगे। आज मैं चकमंजो गाँव गया हुआ था, विशेष कर वहाँ पर SI के जागरूकता के लिए मैं गया हुआ था, लेकिन वहाँ के लोगों ने जो मुझे उस गांव की समस्या बताई उसे मैं दंग रह गया। खासकर जब मैं वहाँ के रोड को देखा, जहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ पे लोगों को आने जाने में तो परेशानी है ही, बच्चे के स्कूल जाने, किसी मरीज को अगर अस्पताल जाना हो तो उसे दिक्कत होती है। गाँव के लोग ने मुझे बताया कि हम लोग कई सालों से यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद महोदय से भी प्रार्थना किया है, विनती किया है, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई, सिर्फ आश्वासन के और कुछ भी नहीं मिला है। पूर्व में मुझे पता चला कि माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी ने 2022 में एक अनुशंसा पत्र सिर्फ मंत्री जी के नाम से जारी की थी। वो चाहती तो अपने मर्द से उस गांव के सड़क बनवा सकती थी, लेकिन एक सिर्फ अनुशंसा पत्र है मंत्री जी के नाम से वो जारी की थी, लेकिन अभी तक उस गांव में सड़क नहीं बन पाना कहीं न कहीं यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद के मुंह पर कालिक पोतने जैसी है, क्योंकि इन प्रतिनिधियों के बावजूद उस गांव में सिर्फ पक्षपात हुआ है, उस गांव के लोगों को किनार कर दिया गया है। तो मैं मांग करना चाहूँगा कि चकमंजो गांव में जो सड़क अधूरी पड़ी हुई है, टूटी फूटी है, उसकी मरम्मती किया जाए, या तो उस सड़क को जल्द से जल्द बनाया जाए, जिससे उस गांव की जो विकास की गति धीमी हो गई है उसमें रफ्तार आएगी और बच्चे पढ़ने लगेंगे। इतना कह के मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।